दिल्ली एनसीआर एक बार फिर गैस चैम्बर बन चुका है। हालात इतने खराब हैं कि एक्सपर्ट्स लोगों को सलाह दे रहे हैं कि अगर दिल्ली छोड़ सकते हो तो कुछ हफ्तों के लिए छोड़ दो। आज सुबह भी AQI आनंद विहार, चांदनी चौक से लेकर ज्यादातर इलाकों में 400 के पार रहा है और ये तब है जब रेखा गुप्ता की सरकार AQI डेटा के साथ छेड़छाड़ कर रही है। AQI मापने वाली जगहों के आसपास दिन रात पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि नंबर्स कम दिखे। इसका मतलब है कि दिल्ली में असल आंकड़े जितना दिखाया जा रहा है उससे कई गुना ज्यादा बदतर है। लेकिन अभी तक राजधानी में ग्रैब 3 जैसी पाबंदियां नहीं लगाई गई हैं। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता, जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी है, वो पहले तो कई दिनों तक बिहार में चुनाव प्रचार करने में मस्त रही और आज लौटी हैं तो भी चुनाव के लिए ही। रेखा गुप्ता का एक्स हैंडल दिखाते हैं आपको। गुप्ता जी ने 40 मिनट पहले अमित शाह के कुछ वीडियोस रीपोस्ट किए हैं। इससे नीचे आएंगे तो आपको रेखा जी MCD उपचुनाव के लिए प्रचार करती नजर आएंगी। हर पोस्ट, हर ट्वीट सिर्फ चुनाव के लिए है। आज पूरे दिन भर का भी पोस्ट चेक करेंगे तो कहीं भी आपको दिल्ली के प्रदूषण पर कोई ट्वीट नहीं नजर आएगा, क्योंकि रेखा गुप्ता की नजर में वो जरूरी है ही नहीं। जरूरी है तो बस चुनाव और सिर्फ चुनाव। बिहार में चुनाव है तो इन्होंने हफ्तों से बिहार में डेरा डाल रखा था। इस दौरान कोई अगर इनसे सवाल कर देता था कि दिल्ली में प्रदूषण ज्यादा है तो मैडम उसे ऐसे इग्नोर करती थी जैसे उसने इनके जायदाद में हिस्सा मांग लिया हो। हफ्तों तक यहाँ दिल्ली वाले सजा काटते रहे और रेखा गुप्ता बिहार में मौज करती रही। बिहार वालों को अपनी पार्टी को जिताने के फायदे गिनवाती रही, जबकि दिल्ली में जहाँ इनकी सरकार है वहाँ के लोग परेशान होते रहे। कई लोगों ने तो दिल्ली के इंडिया गेट पर कल विरोध प्रदर्शन भी किया। रविवार को इंडिया गेट पर सैकड़ों लोग जुटे थे और उन्होंने राजधानी में गंभीर होते वायु प्रदूषण को देखते हुए हेल्थ इमरजेंसी घोषित करने की मांग की थी। साथ ही दिल्ली और केंद्र सरकार से आपात उपाय करने की मांग भी की थी। उनका कहना था कि गंभीर होता वायु प्रदूषण उनकी जिंदगी पर असर डाल रहा है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। लेकिन रेखा गुप्ता की सरकार ने क्या किया? उन लोगों की मांगे सुनने के बजाय बीजेपी सरकार ने उन्हें हिरासत में ले लिया। जितने भी लोग इंडिया गेट पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे सभी को पुलिस ने बस में भरकर वहां से हटा दिया। लोग पूछते रह गए कि हमारे साथ क्यों किया जा रहा है, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। और आज जब रेखा गुप्ता हफ्ते भर सैर सपाटा करने के बाद दिल्ली लौटी हैं तो दिल्ली वालों को एक बार को लगा कि शायद ये प्रदूषण पर बात करेंगी, शायद ये प्रदूषण को कम करने के लिए उपाय करेंगी, शायद दिल्ली वालों की समस्याओं को ठीक करेंगी। लेकिन नहीं, इन्होंने प्रदूषण का नाम तक नहीं लिया। उल्टा वापस आते ही चुनाव प्रचार में जुट गए। ऐसा लग रहा है जैसे रेखा गुप्ता दिल्ली सिर्फ चुनाव प्रचार करने के लिए ही लौटी, बाकी दिल्ली वालों से इन्हें कोई खास मतलब है नहीं। खुद के घर में तो इन्होंने 15-20 एयर प्योरीफायर लगवा लिए हैं। अब ये आपकी गलती है कि आप गरीब हैं। अब चुपचाप दम घोटू हवा में अब सांस लीजिए। अब आप आवाज नहीं उठा सकते, सवाल नहीं कर सकते और ना ही अपने लिए बेहतर हवा की डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि आपने बीजेपी को चुना है।